बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, यूनानी हदूद में जो पाकिस्तानी नौजवानों की कश्ती जो है वो डूब गई है, ये बहुत बड़ा सानिया है। इसमें इतनी हलाकतें हुई हैं, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोने का दिल कर रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आज इसके ऊपर बात होनी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कौमी सोग मनाने का ऐलान कर दिया बरोज़ पीर आज 19 जून को। नाज़रीन, आप इस बात से ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। इस मौके के ऊपर ये बात करनी बनती नहीं, लेकिन मजबूरन ये बात करनी बन रही है कि एक इंसान की जान कितनी कीमती होती है। जितने भी डूबने वाले शख्स थे उनकी उम्रें 18 से 30 और 35 साल के दरमियान बताई जा रही हैं, यानी कि बिल्कुल नौजवान लड़के जिनके भी शादियां भी नहीं थी, लाखों रुपया लगा के सिर्फ़ और सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो पाकिस्तान छोड़ के तो बैरून मुल्क जा रहे थे कि जी हम बाहर जाएंगे, वहाँ पर ग़ुलामी करेंगे, कामकाज करेंगे। मैं यहाँ पर एक और वीडियो भी कल बनाऊँगा स्पेशल माँ बाप के लिए। वो होगी जिन माँ बाप ने इसके दौरान बच्चों के साथ तावन किया है। किसी ने कर्ज़ लिया है बैंक से, किसी ने जगह बेची है, किसी ने उधार उठाया है, किसी ने अपना मालो ज़र सोना बेचा है घर का। किसी न किसी तरह नौजवानों को पैसे इकट्ठे करके दिए और वो मुस्तकबिल के सुहाने सपने सजा के आँखों में बसाए तो वो बाहर के मुल्क गए। नाज़रीन, मैं यहाँ पर यह भी आज बताता चलूँ आपको कि कोटली आज़ाद कश्मीर के 12 अफराद एक ही ख़ानदान के इकट्ठे जो है वो हलाक हुए हैं। इसके अलावा शेखुपुरा के 4 से 5 अफराद बताए जा रहे हैं। कश्ती के डूबने की जो मेन वजूहात हैं उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, वो अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना समझता हूँ वो ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी। जितने भी एजेंट्स हैं जो कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, वो लोग पैसे ले लेते हैं, उसके बाद सौदा करते हैं इन लोगों का और इनको गैर कानूनी तरीके से, यानी कि चंद पैसों में, बाकी पैसे वो अपने पास रखते हैं, चंद पैसों में इनको यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक में भेजने की कोशिश करते हैं। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है कि वहाँ पर जाके ये क्या करते हैं, इतने पैसे लगा के हम पाकिस्तान में रहते हुए कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। ये मैं वीडियो कल आपके साथ शेयर करूँगा, आपको उसका लिंक भी हम देंगे। आज हमारा टॉपिक ये है कि इतना बड़ा कौमी सानिया आप मनाने का क्या फ़ायदा जब इतनी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तब उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया जिन लोगों की वजह से ये सानिया रूनमा होते हैं। कब आंखें खुलेंगी हमारी? 1.5 माह पहले भी एक ये सानिया हुआ है जिसमें हमारे मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग थे वो भी जानवर ना हो सके और अभी तक जो है उनका भी कुछ लापता नहीं। अब बताया जा रहा है कि ये जो आज सानिया हुआ है 14 जून वाले दिन, यूनान से तकरीबन 70-80 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये वाक़या रूनुमा होता है। और पोस्ट गार्डों ने इतने ज़्यादा तादाद में यूनान की जो कश्ती थी उसके अंदर मुसाफिरों को सवार किया, नौजवानों को, तारकीन वतन को सवार किया। सिर्फ़ और सिर्फ एक कश्ती में 50 लोगों के बैठने की जगह थी और बताया ये जा रहा है 750 लोगों को उसी कश्ती में सवार कर दिया गया और वो कश्ती जो है वो बैलेंस बरकरार नहीं रख सकी। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारी बातें तो ये कहना कबल अज़ वक़्त है, सारा कुछ कहना फजूल है। जो सबसे मेन मुद्दा हम उस पर आते हैं। ये सारा कुछ किया धरा एजेंटों का है, ये एजेंटों का काम है। उन्होंने कहा है कि हम इतनी बड़ी तादाद में लोग लेकर जा रहे हैं और हम उनको जॉब कहाँ से देंगे, हम उनको रोज़गार कहाँ से फराहम करेंगे। इसका हल ये है कि हम उनका रास्ते में कला कमा कर देते हैं। हम कहते हैं कुदरती हादसा पेश आ गया, गैर कानूनी तौर के ऊपर वो जा रहे थे तो हम कहेंगे कुदरती सानिया रूनुमा हो गया। मैं यहाँ पर यह बताता चलूँ कि ये जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, जो एजेंट्स हैं, जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, असल में ज़िम्मेदारान वही लोग हैं। मुख्तलिफ सोर्स से हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि कश्ती के जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं जैसे हम बेसमेंट बनाते हैं
कश्ती का जो बेसमेंट था उसके अंदर जो लोग छुपे हुए थे वो पानी पीने के लिए बाहर आते थे, कोस्ट गार्ड उनको अंदर धकेल देते थे कि आपने बाहर नहीं आना, खबरदार आप अंदर। और ये सारा सलूक पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों किया गया? ये बहुत बड़े सवालात हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको तो इस बात से फ़िक्र नहीं है, उनको तो अपने सीटों के अलावा उनको तो किसी बात की फ़िक्र ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारी आवाम कितनी मजबूर है। गुर्बत और अफलास की वजह से लोग ये इतने इतने बड़े इक़दामात उठा रहे हैं, बाहर के मुल्क जाते हैं, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाते हैं, अपने दिलों में कितने अरमान होते हैं, माएँ बहनें बेटियाँ क्या सोचती हैं। आप यकीन करें, एक वालदा का मैंने इंटरव्यू देखा, एक वालदा की मैंने रो रो के आहो पुकार सुनी। वो कह रही थी, बेटा मैंने कर्ज लेके अपने बेटे को भेजा है, सारी ज़िंदगी की मेरी जमा पूंजी मेरा कर्ज था, मैंने अपने घर की बैल बकरियाँ गाय सब कुछ बेच दिया, देख ले मेरा घर बरान पड़ा है। सिर्फ इस उम्मीद के साथ 25 लाख रुपया अगर आप पाकिस्तान में लगाएं तो आप बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम कितने पैसों में कारोबार कर सकते हैं। हमारी मोटिवेशनल के ऊपर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप पहले भी देख सकते हैं कि कम पैसों में आप कौन सा कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल कल वीडियो बनेगी। माओं और बहनों और भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों का जो है वो ख्याल रखें और उनको इस तरह कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। जो आपकी किस्मत में रिज़्क़ है वो पाकिस्तान में भी आपको मिल सकता है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े अच्छे बिजनेस हैं जिससे आप लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। माना आप इसमें से आधे पैसे भी लगाएं, पाकिस्तान में एक अच्छा बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं और उससे आप महीने का 2, 4, 5, 10 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया बिजनेस कर रही है पाकिस्तान में, क्या आप नहीं कर सकते? इतनी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आप सब कुछ बेच बटा के और उम्मीदें लगा के बाहर के मुल्क के लिए और फिर गैर कानूनी तरीके से। सबसे जो बड़ी बात है, बड़ा अलमिया ये है कि आप बिजनेसमैन बने, अच्छे बने, कामयाब हों तो आप विज़िट करने के लिए इन ममालिक में जाएं, ना कि गैर कानूनी तरीके से जिसमें हमारे मुल्क की भी बदनामी हो, आपकी जान का भी नजराना पेश करना पड़े, कुर्बानियाँ भी देने पड़े, घर वालों की जो उम्मीदें हैं वो भी दम तोड़ जाएं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को अब जो सोग मनाने की ज़रूरत पड़ी है, इससे पहले ऐसे स्मगलरों को पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ कर सरेआम उनको सजाएं देनी चाहिए ताकि कोई जुर्रत ना करे किसी भी इंसान के साथ। एक तो उसके पैसे ज़ाया हो गए, घर वालों के कितना बड़ा सान है, कितना बड़ा नुकसान है जो कभी वापस नहीं आ सकता। दूसरी उनकी जान कीमती चलेगी और सारे नौजवान बच्चे थे, हमारे मुल्क के बच्चे थे। और ज़्यादातर इसके अलावा कोटली आज़ाद कश्मीर के अलावा ज़्यादातर नौजवानों का जो तल्लक बताया जा रहा है वो शेखुपुरा, गुजरांवाला, खारियाँ, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और ये दीगर गुजरात वगैरह के इलाके शामिल हैं। लोकल गांव देहात के जो लोग हैं ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर डंकी लगा के तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, गैर कानूनी तरीके से दूसरे किसी भी मुल्क में जाना, इसको कहते हैं डंकी लगा के बाहर जाना। ये तरीका है कि आप जब बाहर जाते हैं डंकी लगा के, इसको गैर कानूनी तरीका। डंकी का मतलब ये नहीं होता कि कहीं आप डूब कर जाते हैं और उसके बाद आपके साथ कुछ भी हो। आपने अक्सर देखा होगा कंटेनर में हलाकत हो जाती है। पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान का एरिया वो इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर भी इंसानी स्मगलिंग होती है। उसके बाद ईरान का एरिया इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद तुर्की और दीगर यूरोपियन बार्डरों से होते हुए लोगों को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाता है। तो इसकी रोकथाम करना आज इंतहाई ज़रूरी है। अब ये हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कब तक हमारी नौजवान बच्चे जो है वो हलाक होते रहेंगे, कब तक हमारी माएँ अपने बच्चों की राहें देखती रहेंगी, कब तक हमारी माओं की गोदें उजड़ती रहेंगी, कब तक नौजवान औरतें बेवा होती रहेंगी, कब तक बहनें अपने भाइयों को खोती रहेंगी इस तरह। इसी के साथ इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अगले से हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।